Hello everyone, I'm Divya and this will be a haul video today. So without further ado, let's begin. सो मैंने हाल फिलहाल में ये सारा सामान लिया है, कुछ ब्लू हेवन से है, कुछ मार्स से है एंड सम अदर ब्रांड. सो लेट्स जस्ट डाइव इनटू इट. स्टार्ट कर लेते हैं ब्लू हेवन से. मैंने ब्लू हेवन के ये पेप्टाइड लिप ट्रीटमेंट्स लिए हैं. बेसिकली उनका लिप बाम है या फिर लिप मास्क आप कह सकते हो. और मैंने इसके 2 वेरिएंट्स लिए थे एंड देन मुझे वो इतना ज़्यादा पसंद आया कि फिर मैंने बैकअप्स भी ले लिए. तो अभी आई थिंक मेरे पास 4 से 5 ट्यूब्स हैं इसकी इन 2 वेरिएंट्स. वन इज स्ट्रॉबेरी एंड द अदर वन इज चेरी. पैकेजिंग कुछ इस तरीके से है. सारी की सारी डिटेल्स यहीं पे मेंशन्ड होती है. तो यहाँ पे आपको ना 4 वेरिएंट्स दिख रहे होंगे. इसमें से मैंने ये 2 वेरिएंट्स लिए हैं, स्ट्रॉबेरी एंड चेरी. शॉर्ट में बताऊँ तो मुझे तो ये लिप बाम बहुत ही ज़्यादा पसंद आया. आजकल तो मैं सिर्फ इसी को ही यूज़ करती रहती हूँ. बाकी सारे लिप बाम्स एंड लिप मास्क मैंने साइड में ही कर दिए हैं. सिर्फ यही वाले मैं यूज़ करती रहती हूँ. तो मेरे अकॉर्डिंग तो ये मस्ट बाय है. वेरिएंट आप अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हो, लेकिन हाँ एक बार वीडियो देख लेना फॉर मोर डिटेल्स. ट्यूब में आता है तो आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो. फिंगर्स डिप करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी. काफ़ी कन्वीनियंट रहती है, ट्रैवल के लिए बहुत सही रहती है. और अंदर से इसका इस तरीके का एप्लीकेटर आता है. ये वाला भी मैं आपको स्ट्रॉबेरी वेरिएंट दिखा रही हूँ. एंड दीज आर टिंटेड, स्टेन नहीं करते हैं. बेसिकली कलर होता है जो उस टाइम पे आपको दिखेगा, लेकिन जब ये हट जाएगा तो फिर आपके लिप्स पे कोई स्टेन नहीं छोड़ता है. कलर इसका बहुत प्यारा है स्ट्रॉबेरी वेरिएंट का. एंड चेरी वाले की फ्रेग्रेंस बहुत ज़्यादा अच्छी है. मैंने ब्लू हेवन से उनका ये वाटर टेंट भी लिया था. सो बेसिकली आई थिंक वो बेनेट टेंट को कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं. इससे 3 वेरिएंट्स में ये आता है और मैंने इसमें से ये वाटरमेलन जूस वाला वेरिएंट लिया है. द इनर पैकेजिंग इज़ लाइक दिस. जैसे कि आपने देखा होगा कि बेनेटेंट आता है, बहुत रनी फॉर्मूला होता है, वाटरी सा होता है, वैसा ही ये है. और इसमें ऐसा एप्लीकेटर आता है जो 2 फुट एप्लीकेटर होता है, वैसा ही. फ्रेग्रेंस इसमें है. शेड मैं यहाँ पे दिखा देती हूँ आपको. तो काफ़ी ज़्यादा पिगमेंटेड है ये. इसको ब्लेंड करके दिखाती हूँ. यहाँ से देख पाओगे आप कि ये काफ़ी पोटेंट भी है. मतलब ऐसा नहीं है कि इसका कलर हल्का होगा, काफ़ी पोटेंट है ये. और यहाँ पे ये स्टेन छोड़ रहा है जो कि टिंट नॉर्मली करते ही हैं. तो जैसे अब मैं आपको हटा के दिखाऊंगी ना यहाँ से, तो ये ऐसे हटेगा नहीं. मार्स से भी मैंने कुछ प्रोडक्ट्स लिए हैं. वन ऑफ देम बीइंग दीज मैट म्यूज लिपस्टिक्स. इनके बारे में तो आप ऑलरेडी काफ़ी कुछ सुन चुके होंगे, काफ़ी पॉपुलर हो चुकी हैं ये वाली लिपस्टिक्स. मैंने ये 4 शेड्स लिए हैं. शेड नंबर 01 लीडिंग लेडी, 06 फैशन इंस्टा, 08 बॉस गर्ल एंड नंबर 11 शो स्टॉपर. तो ये 4 शेड्स मैंने लिए हैं. दिस इज़ अ वेरी डिफरेंट फॉर्मूला. पाउडरी मैट फिनिश आपको ये देता है. ये लिप क्रीम की तरह नहीं है. लिप क्रीम का फॉर्मूला डिफरेंट होता है. ये आपको कम्प्लीटली पाउडर मैट फिनिश देता है. एंड ट्रांसफ़र प्रूफ नहीं है. ये ट्रांसफ़र करेगा, स्मज भी होता है. इट्स जस्ट द फिनिश दैट मेक्स इट अ यूनिक प्रोडक्ट. एंड शेड्स भी मुझे अच्छे लगे. लाइक आई एम ओके विद द शेड्स दे हैव इन दिस रेंज. लेट मी जस्ट स्वॉच दिस शेड फॉर यू. ये वाला शेड है 01 लीडिंग लेडी. और यहाँ पे आप देख पाओगे कि ऐसा पाउडरी मैट फिनिश आपको इसकी दिख रही होगी. एंड दिस इज़ अ रेडिश ब्राउन शेड. एटलीस्ट मुझ पे तो ये एक रेडिश ब्राउन दिखता है. देन इसके अलावा मैंने मार्स के कुछ ये लिप बाम्स लिए थे, क्योंकि कई बार जब मैं ऐसे क्लियर लिप बाम्स लगाती हूँ या क्लियर लिप मास्क लगाती हूँ ना, तो फिर उनके बीच में बस मेरे को हल्का सा लगाना पसंद है, जस्ट फॉर दैट ऑम्ब्रे इफेक्ट. तो फिर मैंने ये 2 लिए थे. इसमें से मैंने लीची वाला वेरिएंट खोला है. उसकी फ्रेग्रेंस मेरे को पसंद नहीं आई. आई हैव बिन यूजिंग द वेरिएंट वाटरमेलन फॉर सम मंथ्स नाउ, और मेरे को तो वाटरमेलन वाला वेरिएंट ज़्यादा अच्छा लगता है. Then I got this popular mascara which is from L'Oreal and ये कुछ महीनों पहले बहुत ज़्यादा फेमस हो गया था. This is called their Panorama mascara. उस टाइम पे मैंने नहीं लिया था बिकॉज मुझे हमेशा लगता है कि मस्काराज जो काफ़ी ज़्यादा हाइप्ड अप होते हैं वो बेसिकली क्लम्पी मस्काराज होते हैं. तो मैं थोड़ा ना अवॉइड ही करती हूँ ऐसे हाइप्ड मस्काराज को. लेकिन फाइनली आई थॉट ऑफ ट्राइंग दिस. पैकेजिंग इसकी बहुत ही अच्छी है, काफ़ी क्लासी सी दिखती है, अच्छी फील होती है ये. इसकी वॉन्ड जो है ना, आई रियली लाइक इसकी वॉन्ड. इसमें बहुत ही छोटे छोटे ब्रिसल्स है, बहुत सारे ब्रिसल्स है जो कि सेपरेशन में काफ़ी अच्छा हेल्प करते हैं. ये अच्छे से आईलैशेस को सेपरेट करके रखता है. इसमें बहुत ही कम प्रोडक्ट आता है. आपको ना इतना ज़्यादा स्क्रैप ऑफ नहीं करना पड़ेगा टू गेट रिड ऑफ द एक्सेस. आई एम वेरी वेरी सैटिस्फाइड विद दिस. Then I bought some new launches from Insight as well. Insight Glide and Glow Stick. This time I got shade number 9 Champagne Problems. और ये एक बहुत ही light shade है. This is that silvery sort of a shade and बहुत ही अच्छा इसमें sparkly सा effect आता है. So ये एक आई shadow stick है. इस टाइप का शेड है, ऐसा सिल्वरी सा शेड है. थोड़ा सा शैम्पेन का हिंट है इसमें. एंड बहुत ही प्यारा इफेक्ट इसका आता है. अभी यहाँ पे सनलाइट में, नेचुरल लाइट में आपको उतना अच्छे से भी नहीं दिख पाएगा, लेकिन यहाँ फिर भी आप देख सकते हो इसमें ऐसा सा इफेक्ट आता है, ऐसी शाइन इसमें आती है. सो इसमें ना वो
प्रॉपर शिमर वाला इफेक्ट आता है, बहुत ही ऐसे कि जैसे शिमर ऐसे डस्ट ऑफ कर दियो किसी ने आपकी आईज पे, तो वैसे वाला इफेक्ट आता है और इसलिए मुझे बहुत ही पसंद आएगी। वैसा ना फीका सा शिमर नहीं लगता है, सो बहुत प्यारा लगता है। सो इफ़ यू वर लुकिंग आउट फॉर दिस काइंड ऑफ एन आई शैडो ना, कि जो थोड़ा पार्टी लुक आपको क्रिएट करने में हेल्प करे, तो यू कैन गेट दिस। एंड बहुत ईजी है इसको अप्लाई करना। आई वोंट से कि इट इज़ 100% स्मज प्रूफ, लेकिन फिर भी अपनी ये आपकी आंखों पे टिका रहेगा, ईजिली तो नहीं हटता है। और शेड तो बहुत ही ज़्यादा प्यारा है। तो इनमें से अगर आपको कोई भी शेड लेना हो ना, तो ये वाला शेड तो ज़रूर चेकआउट करना। न्यूएस्ट लॉन्चेस जो उनके हैं ना, उसमें से मैंने इनके 3 प्रोडक्ट्स लिए हैं। सो वन इज़ दिस concealer which is called their mega cover concealer. The shade that I have bought is called LN10. न्यूट्रल अंडरटोन का तो नहीं है, इसमें येलो अंडरटोन ही है। यहाँ पे देखो, आपको कैमरा पे देखते ही पता चल जाएगा। इसमें है फ्रेग्रेंस है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस है। इस टाइप की वॉन्ड है, स्लांट शेप की है। एक बार आपको यहाँ पे स्वॉच करके दिखा देती हूँ शेड। यहाँ पे येलो अंडरटोन्स आपको दिख ही रही होंगी। Then I have their lip liner. The shade that I have bought is called 04 Unclad Nude, and this is the sort of packaging. प्लास्टिक की sort of packaging होती है ना, उस टाइप की है, लेकिन retractable नहीं है। मैं स्वॉच करके आपको दिखा देती हूँ। So this is basically a peachy shade. Then I have their lipstick. ये भी अब थोड़ी थोड़ी सी पॉपुलर होने लगी है, स्पेशली बिकॉज ऑफ देयर पैकेजिंग। इसका नाम वैसे है प्राइम मैट लिपस्टिक, एंड द शेड दैट आई हैव बॉट इज 07 रेड स्नैपर। ऐसी पैकेजिंग आती है और मैग्नेटिक क्लोजर है इसमें। ये मैग्नेटिक पैकेजिंग भी आपको सिर्फ 200 रुपये में मिल रही है, तो इससे ज़्यादा आप क्या ही लोगे। अंदर से ही इस तरीके से दिखती है। तो बुलेट की भी अगर आप शेप देखोगे तो बहुत ही ज़्यादा यूनिक है। अगेन दिस इज़ अ पीची शेड, और आप देख पाओगे कि ये उस लिप लाइनर शेड से काफ़ी ज़्यादा मिल रहा है। कोई नहीं कह सकता इसको देख के कि ये सिर्फ 200 रुपीज़ की होगी। दे हैव डन एन अमेजिंग जॉब विद द पैकेजिंग। बाय द वे, दिस इज़ अ क्रीमी मैट फॉर्मूला। कंफर्टेबल तो फील होगी, लेकिन ये स्मज भी करती रहेगी, ट्रांसफ़र भी होगी। Then I got one more lip liner. Now this one is from Matte Look, and again I have bought another nude shade, and this is called number 21 Elegant Nude. ये एक wooden pencil है जो बहुत ही easily sharpen up हो जाती है। So this is the shade Unclad Nude. So this is a brown shade. Now depending on the skin tone, किसी पे ये dark लगेगा, किसी पे ये nude brown लगेगा। इसकी पिगमेंटेशन थोड़ी कम है मैट लुक वाले की, इनसाइड वाला ज़्यादा पिगमेंटेड है, लॉन्ग लास्टिंग है, वो इतना इजीली बज नहीं होता है, ये वाला इजीली बज हो जाता है। Then I got one blush from Nude Sticks. I just love Nude Sticks blushes. इस टाइम पे उन्होंने एक नया ब्लश लॉन्च किया, एक नया फॉर्मूला लॉन्च किया है। Now this is not a dewy blush, थोड़ा मैट कैटेगरी पे है। The shade that I have bought is called Pink Love, और इसे मैग्नेटिक पैकेजिंग है और ये अलग हो जाती है। ये वैसे मुझे उतना पसंद नहीं आया, बिकॉज ऐसे यार ये कहीं भी गिर जाएगा, खो जाएगा, तो वो जो एक साथ रहे पैकेजिंग वो ज़्यादा सही लगती है मेरे को, लेकिन चलो ठीक है। थिकर साइड पे फील होता है व्हेन यू स्वॉच इट, फील होता है कि इसमें सिलिकॉन्स हैं, और यहाँ पे आपको स्वॉच करके दिखाती हूँ। सो दिस इज़ दैट शेड पिंक लव। दिस इज़ नॉट वेरी पिगमेंटेड, पिगमेंटेशन इसकी कम ही है। के ब्यूटी ने अभी जो अपना ब्लश लॉन्च किया था ना, आई थिंक वेलवेट क्रीम ब्लश था उसका नाम। सो वैसे ही इसका फॉर्मूला है, जैसा सिलिकॉनी सा फॉर्मूला होता है और पाउडर मैट फिनिश आपको देता है, सो बिल्कुल वैसा ही फॉर्मूला है। इफ़ यू वांट चीपर ऑल्टरनेटिव तो आप के ब्यूटी पे जा सकते हो, एंड अगर उससे भी आपको सस्ता ऑल्टरनेटिव चाहिए तो आप पैक का ब्लश भी ले सकते हो। मैंने उसके बारे में बात ऑलरेडी की हुई है अपनी पुरानी वीडियोज़ में, सो यू कैन चेक दैट एज वेल। देन आई हैव द ज़ूडियो आई लाइनर। ज़ूडियो का आई लाइनर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, मैं ब्लैक वाला यूज़ करती हूँ, एंड दैट इज़ माई स्टेपल्स, क्योंकि मुझे वो इतना ज़्यादा पसंद आता है। सो आई थॉट ऑफ ट्राइंग वन मोर शेड। इस बार जो मैंने शेड लिया है, दिस इज़ एक्चुअली अ शिमरी शेड, दिस इज़ नॉट अ मैट शेड, एंड दिस इज़ द शेड शिमर कॉपर। सो यहाँ पे आप देख पाओगे, हल्का हल्का आपको आइडिया लग रहा होगा कि ऐसे थोड़ा सा स्पार्कल सा आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। उतना ज़्यादा इंटेंस इफेक्ट इसका नहीं आता है, बट इट्स स्टिल लुक्स वेरी ब्यूटीफुल एंड वेरी नेचुरल। यहाँ पे आप इसकी ये टिप देख सकते हो कि कैसी दिख रही है। Very easy to apply and also easy to get rid of. Then I have this tweezer. This is from the brand Miscellanea. इनकी tweezer मुझे एक्चुअली अच्छी लगी, so मैंने पहले भी ट्राई की थी एंड मुझे इसकी क्वालिटी अच्छी लगी थी, तो इस बार मैंने और ले ली थी। आई हैव ट्राई tweezers from other brands as well, लेकिन मैं कभी भी उनसे इम्प्रेस नहीं रहती हूँ। वो बहुत ही जल्दी ख़राब हो जाती हैं, बहुत लूज़ होती हैं, सो उतना अच्छे से काम नहीं करती हैं। लेकिन इस ब्रांड की मुझे काफ़ी पसंद आई। सो अगर आप भी थोड़ा ढूंढ रहे थे अच्छी tweezer, सो यू कैन चेक दिस ब्रांड आउट। दिस इज़ Miscellanea। सो इस टाइप की tweezer है, लेकिन इसकी ग्रिप अच्छी है और जल्दी से ख़राब नहीं होती है वाली।
Then one more thing that I got, which is not a makeup product. So this is the light that I got from Hyphen, I don't know how you pronounce it, लेकिन ये एक पोर्टेबल LED लाइट है. बेसिकली आई गॉट दिस फॉर माई फ़ोन कि थोड़ा शूट वगैरह करने के लिए, कि जब कभी अच्छी लाइटिंग ना हो, तो इसलिए मैंने ले लिया था. इनिशियल इंप्रेशन मेरा ये है कि दिस इज़ नॉट अ मस्ट हैव. मैं ये नहीं कहूँगी कि दिस इज़ अ गेम चेंजर फॉर मी. इसको लगा के ना मुझे वो आर्टिफिशियल इफेक्ट आ रहा था. एक वो होता है ना कि मुझे आर्टिफिशियल लाइट का इफेक्ट आता है कि आपको पता चल जाता है कि इस बंदे ने अपने चेहरे के आगे एक लाइट लगा रखी है. सो आई थिंक अभी तो मैं वीडियोस अपनी नॉर्मल लाइटिंग में ही फिल्म करूँगी, अपनी सीलिंग लाइट्स के साथ ही फिल्म करूँगी, इफ़ नॉट विद नेचुरल लाइट. ये मे बी शायद कभी कभी ही यूज़ करूँ जब रियली कुछ ऐसा लाइटिंग का इशू कहीं पे हो रहा है. मे बी दिस विल बी यूज़फुल फॉर यू अगर आप ऐसी जगह पे फिल्म करते हो जहाँ पे सीरियस लाइटिंग इशूज़ है, जहाँ पे जैसे विंडो लाइट्स नहीं है, विंडोज़ नहीं है, तो नेचुरल लाइटिंग अवेलेबल नहीं है, या फिर सीलिंग लाइट्स है या और कोई लाइट्स है वो उतनी ज़्यादा नहीं है, बहुत हल्की है, तो देन आपको यूज़फुल होगी. बट इन माई केस दिस isn't that useful for me, at least अभी तक जो मैंने ऑब्जर्व किया है. So those were all the products that I got. I hope you enjoyed watching this video and found it helpful. Subscribe to my channel if you haven't. Please like the video if you enjoyed watching it, and I will see you in my next one. Till then, take care and bye.